हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर्स। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने शुरू किया था कि जावा में मेथड क्या होता है। हम लोगों ने मेथड को सीखा था। फिर मेथड में भी बहुत सारी वैरायटीज़ थी, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, उसको सीखा। फिर इंस्टेंस मेथड में भी दो टाइप था, एक्सेसर म्यूटेटर मेथड, उसको भी सीखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर का। तो हमारा जो जावा है या जितने भी ऊप्स सपोर्टेड लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर के, उनमें आपको कंस्ट्रक्टर मिलता है। और कंस्ट्रक्टर्स जो होगा ये एक मेथड ही होता है। हम लोग जो मेथड बनाते हैं जिसे आप सी वगैरह में फंक्शंस बोलते हैं, तो मेथड का ही एक टाइप है, एक वैरायटी है जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो जो मेथड कंस्ट्रक्टर्स कैटेगरी में होंगे, कंस्ट्रक्टर्स होंगे, इनका एक विशेष नेचर ही होता है कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटो कॉल हो जाते हैं। तो अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं, उसमें आप कोई एक ऐसा फंक्शन मेथड बनाना चाहते हैं जिसे आप चाहते हैं कि वो ऑटो कॉल हो, जब भी उस क्लास के इंस्टेंस बनाए जाएं, ऑब्जेक्ट बनाए जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाए। तो इस वास्ते हम लोग बनाते हैं कंस्ट्रक्टर्स मेथड को। तो मैंने लिखा हुआ है कि इन जावा एक कंस्ट्रक्टर्स इज ए ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। कंस्ट्रक्टर जो होंगे ये सेम उसी ही प्रकार से होंगे जैसे हमारा मेथड होता है। इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, यानी ये अपने आप कॉल हो जाएगा जब आप उस क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो जब आप कंस्ट्रक्टर का मेथड रखेंगे किसी क्लास में और उस क्लास का जैसे ही आप इंस्टेंस बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। ये एक विशेष प्रकार का मेथड होता है और इसका मुख्य प्रयोजन होता है कि इसके जरिए हम लोग ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन करते हैं। कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट, यानी हम लोग इससे ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं। लाइक मेथड कंस्ट्रक्टर आल्सो कंटेन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें जैसे हम लोग पहले मेथड बना रहे थे, बहुत सारे निर्देशों को एकत्र कर रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग निर्देशों को एकत्र करेंगे दैट आर एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसी ही टाइम ये एग्जीक्यूट होते हैं। ये इसका एक विशेष नेचर होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है। तो इसमें ले दे के आप इस तरीके से समझो कि जब आप कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर आप बहुत सारे मेथड यानी उस क्लास के स्टेट बिहेवियर को बताने के लिए मेथड बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मेथड बनाएं जो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जब हम उस क्लास का कोई इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाएं, और मुख्य रूप से ये प्रयोग किया जाता है इनिशियलाइजेशन उद्देश्य से। आगे हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे। अगर आप ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इफ यहां लिखा हुआ है इट कॉल्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है। किस स्थिति में? इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल, यानी अगर आपके द्वारा कोई क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया गया है, तो ऐसे स्थिति में आपका जो जावा का कंपाइलर होता है वो खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तैयार कर लेता है आपके वैल्यूओं को इनिशियलाइज करने के लिए। इसीलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से भी हम लोग जानेंगे। अब आपका जो रूल है कि जावा में अगर आप कंस्ट्रक्टर का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए रूल क्या है। कंस्ट्रक्टर चूंकि कोई कीवर्ड नहीं है तो हमें क्या ऐसा बताना होता है अपने मेथड में कि वो कंस्ट्रक्टर हुआता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो क्लास का नाम होगा वही सेम नाम आपके मेथड का होगा और केस भी उसी तरीके से होना चाहिए, अपर और लोअर। तो कंस्ट्रक्टर्स मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास विद इन विच इट डिफाइन। तो यहाँ जरूरी है कि जिस क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर मेथड बना रहे हो उसका नाम वही होना चाहिए जो आपके क्लास का नाम हो।
दूसरा इसका नेचर ये है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता है, हम इससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे, यानी ये वैड के कैटेगरी में आएगा। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, माने कंस्ट्रक्टर केवल एक बार कॉल्ड होता है, उसे आप बाद में बुला नहीं सकते हो। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसी ही टाइम वो मेथड इटसेल्फ कॉल होता है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं, नियमावली हैं। अब आपके कंस्ट्रक्टर जो होंगे ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनका कोई पैरामीटर नहीं होता है, माने हम कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं, वो ब्लैंक होता है। तो एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, यानी अगर उसके पास कोई पैरामीटर नहीं है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। एक कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर, माने जिसका कोई पैरामीटर नहीं है, वही बात फिर यहाँ आई, उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बुलाया जाएगा। इफ वी डू नॉट डिफाइन कंस्ट्रक्टर, अगर हम कोई क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने पीछे भी बताया था कि आपका जावा खुद से ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है जो नो आर्गुमेंट वाला होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट का कोई एक इनिशियल वैल्यू आपको बताना है, जस्ट लाइक 0 नल, तो उस स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ए कंस्ट्रक्टर विच हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड ए पैरामीटराइज, यानी ऐसा मेथड कंस्ट्रक्टर का जिनमें हम एक या एक से अधिक पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं तो वो पैरामीटराइज होते हैं। द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, माने अगर अलग अलग वैल्यू आप प्रदान करना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए आपने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफॉल्ट माने नो आर्गुमेंट वाला, तो अगर आप उस क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 बार वो ऑटो कॉल होगा, मगर वही सेम वैल्यू 10 के लिए डिफाइन होगी। पर अगर आप चाहते हैं कि हम अपने क्लास का जब इंस्टेंस तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, तो हम अलग अलग वैल्यू देके उसको इनिशियलाइज करेंगे, तो ऐसे स्थिति में हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करना होता है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा प्रोग्रामिंग करके देख लें कि कैसे ये यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है। मैंने एक क्लास बनाया है, इसका नाम ABC दिया है। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर एक मेथड बनाया गया है और उसका वही ही सेम स्पेलिंग केस है जो हमारे क्लास का है, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ब्लैंक है। ऐसे स्थिति में यहाँ आगे वैड या ऐसा कोई रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट वैड होता है, रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं आप, इसलिए केवल आप मेथड का नाम देंगे। अब इसके ब्लॉक में, इसके बॉडी में जो भी कोड आप लिखेंगे, ये कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जब इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास मेन मेथड के लिए बनाया है cons1 करके, इसमें मेन मेथड है, और मैंने अपने ABC का A1 एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस बनाया है। तो चूंकि ABC में एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसे हम लोग कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जावा का कंपाइलर यूज किया है अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। तो अगर कोई एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं आ रहा है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो रन करने पे अगर आप देखेंगे तो आपका वही हेलो लिख के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मेथड था, वो भी बिना पैरामीटर वाला, डिफॉल्ट वाला, तो उसमें जो भी बात करी गई थी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ एक विशेष बात का ध्यान और देने वाला है कि अगर आप इस क्लास के और इंस्टेंस बनाते हैं, माने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वही सेम वैल्यू ही आएगी। चूंकि मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का नेचर ये होता है कि जितने भी इंस्टेंसेस आप वो ऑब्जेक्ट के लिए, उस क्लास के लिए तैयार करेंगे, सबके लिए वो वही सेम वर्क करेगा जो आपने एक बार बताया है। तो मैं यहाँ एक क्लास और बना ले रहा हूँ A2। तो अभी क्या है कि ABC में कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, कॉल होगा। तो इसको मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद में इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए हेलो हेलो 2 बार आ गया। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग ऐसी है कि हम अपने क्लास के बहुत सारे इंस्टेंस बनाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मगर सब में इनिशियलाइजेशन या जॉब एक तरीके का ही हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करते हैं। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम नहीं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा पैरामीटराइज में कि आप जितनी बार इंस्टेंस तैयार करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यू दे के इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है ऐसा, तो अगर आप देखो तो वही सेम एक ABC क्लास है, इसमें दो इसके फील्ड हैं, डेटा मेंबर हैं, एक स्ट्रिंग नेम और एक एज। एक मैंने कंस्ट्रक्टर का पहचान यही है कि इसका नाम वही है जो क्लास का है ABC। और देखो यहाँ मैंने दो पैरामीटर लिखा है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर। और मैंने जो हमारे क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें मैंने इस पैरामीटर वाले वैल्यू को असाइन कर दिया है, और एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना के उसमें मैंने इसको प्रिंट किया है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ मैंने ABC का A1 ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब आप ऐसा क्लास तैयार करेंगे जिसमें आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं, तो मस्ट है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसी समय आपको उसकी आर्गूमेंट बतानी होगी, माने वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी। तो देखिए यहाँ मैंने आलोक लिखा, तो n नाम के वेरिएबल को आलोक जाएगा, 47 AG नाम के वेरिएबल को जाएगा, और फिर मैंने यहाँ डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल कर लिया। तो इस प्रोग्राम को भी कंपाइल और रन करके देखा जाए। तो यहाँ मैंने पहले कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आलोक और 47 ये यहाँ आ गया। तो जब आपकी ऐसी प्लानिंग हो कि हम ऐसा मेथड बनाएंगे अपनी क्लास में जिसे हम नहीं बुलाएंगे, जैसे ही हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही वो इन्वोक हो जाए, कॉल हो जाए, तो ऐसे स्थिति में कंस्ट्रक्टर आता है। अब देखिए यहाँ पैरामीटराइज का एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसका मान लेते हैं कि एक इंस्टेंस और मैं बना लेता हूँ A2 करके, तो यहाँ मैंने A2 करके बना दिया। तो A2 नाम का जो ऑब्जेक्ट बना है, मैं इससे कोई भिन्न प्रकार की वैल्यू यहाँ से भेज सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सैन भेज दिया और मैंने एज यहाँ 49 कर दिया। तो पहले A1 का डिस्प्ले मैंने कॉल किया है, और फिर यहाँ मैं A2 के मदद से डिस्प्ले कॉल कर लेता हूँ। तो पैरामीटराइज का बेनिफिट यही होता है कि आप जितनी बार अपने क्लास का इंस्टेंस तैयार करेंगे, ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे, आप अलग अलग वैल्यूओं से उनका इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसको देखा जाए कंपाइल करके, तो ये कंपाइल हुआ हमारा, और कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आलोक 47 आया और सैन 49 आया। तो फ्रेंड्स ये है कंस्ट्रक्टर। तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड होते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम लोग तब तैयार करते हैं जब हम चाहें कि हमारा जो क्लास है जिसमें मौजूद होगा, हम उस क्लास का जब इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाए। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का पहचान ये है कि ये रिटर्न टाइप का नहीं होगा, इसका जो नाम होगा सेम वही होगा जो जिस क्लास में मौजूद है। ये दो प्रकार का है, एक डिफ़ॉल्ट और एक पैरामीटराइज। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि हम कोई पैरामीटर नहीं डिफाइन करते हैं, और जितने भी इंस्टेंसेस बनाएंगे सबके लिए वो इनिशियलाइजेशन वही सेम कर देगा। पैरामीटर्स में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, और जितने इंस्टेंस बनाते हैं उनमें हम अलग अलग पैरामीटर्स को देके इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, इससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। थैंक यू।